नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फ़ादर रहमान। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला पेंबर की तहसील समानी के बिल्कुल पुलिस स्टेशन के गेट पे मैं मौजूद हूँ। नाजरीन, यहाँ 25 नवंबर 2020 को अंसर महमूद वाल चौधरी मोहम्मद अशरफ इंडियन टारगेट फायरिंग से शहीद हुआ। ये वाक़या कहावलियाँ बंडाला के इलाका बिल्कुल फ्रंट लाइन पे रिच पहाड़ी इंडियन आर्मी के ज़र कंट्रोल कब्ज़ा, उससे जो पोस्टें हैं आर्मी की, उससे हिट हुआ। और दो पोस्टें हैं, एक ढेरियाँ और दूसरी जो है उसको नाले के अरसल का नाला उसके साथ मौजूद है, सिविल आबादी गढ़ी बिल्कुल उसके साथ। नाजरीन, उसके साथ ही बैक साइड पे कलाला मकबूजा इंडियन आर्मी के कंट्रोल के इलाके से अंसर महमूद के दादा यहाँ इस कश्मीर में आए और वापसी की तैयारी में उनको बहुत सी मुश्किलात आई और ये बच्चा उनका पोता शहीद हुआ। नाजरीन, इस वाक़े के तनाजुर में यहाँ हम ये तहकीकी मामला देखने जा रहे हैं कि कश्मीर में जो दोनों कुव्वतें हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, और अब लद्दाख और जो लेह है इस इलाके में चाइनी भी आ चुके हैं। इन तीनों जो अफवाज हैं इनको काबिज़ अफवाज करार दिया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उनके मुताबिक यहाँ किसी भी फ़ौज को नहीं रहना। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर राय शुमारी होनी है। नाजरीन, हम यहाँ अंसर शहीद के हवाले से जब तहकीकी हवाले से पहुँचे तो हमें यह बताया गया कि पुलिस को बग़ैर आला अफसरान की इजाज़त के कोई स्टेटमेंट देने का इख्तियार नहीं। तो बहरतौर ये मेरा तीसरा और चौथा दौरा था। यहाँ पे शहीद का अगर कोई बॉर्डर लाइन पे शहीद होता है उसके लिए क्या रपट कैसे दर्ज होती है और जो ज़ख्मी होता है उसके लिए क्या होता है, ये तहकीकी मरला है। बाद अज़ां इस पर हम रिपोर्ट अलग से देंगे। लेकिन एक बात तय है कि पटवारी हल्का जो रिपोर्ट मैनेज करता है, पुलिस उसको वेरीफाई करती है। पुलिस मौके पे जाती है या नहीं, पुलिस क्यों नहीं जाती, और इसमें हुकूमत की क्या पॉलिसी है, रियासत का क्या कवानीन है और आलमी लेवल पे इसमें क्या पेचीदगियाँ हैं, इस पर हम अगले मरले पे बात करेंगे। चूँकि हम इस केस को ह्यूमन राइट्स सेक्टर पे भी ले रहे हैं और इसे क्राइम वार, इंटरनेशनल क्राइम वार के नुक्ता नज़र से भी स्टडी कर रहे हैं। नाजरीन, मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ आपसे आज 15 दिसंबर 2020 की तारीख में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।